क्या बजबॉल खत्म हो चुकी है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। जिस बजबॉल को लेकर के एक हवा सा तैयार किया गया था एसएस से पहले, वैसा बजबॉल इस बार ऑस्ट्रेलिया में जो है चमत्कार करेगी। 2010 के बाद एक नया स्क्रिप्ट, एक नया इतिहास रचेगी। वो बजबॉल यहां पर आते ही खुश हो गई। कुछ परफॉर्मेंस दिख ही नहीं रहा है बजबॉल का भाई, उस टाइप का जिस तरीके से चर्चे थे कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम ये करेगी वो करेगी, इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड की बल्लेबाजी है। कुछ नहीं दिखा है, कुछ नहीं दिखा है। बहुत ही वाहियात, बहुत ही भद्दे किस्म की बल्लेबाजी जो है इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने करी है, और ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं थी। वैसे इंग्लैंड इतना वाहियात अंदाज में क्रिकेट खेलेगी, ऐसा हम लोगों ने सोचा तक नहीं था। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम का वही हश्र हुआ है। आप तीनों ही मैच को देख लीजिए भाई, तीनों ही मैच को आप देख लीजिए। तीनों ही मैच में जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम खेली है, ऐसा दिखाई नहीं कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी को लेकर के जो चर्चे हो रहे थे और जो पिछले 2-3 साल में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपना कैरेक्टर बनाया, उस कैरेक्टर पर कोई भी इंग्लैंड का बल्लेबाज जो खड़ा उतरता हुआ नजर आया हो। इस सीरीज में भी एक या दो बल्लेबाजों को हम लोग यदि छोड़ दें तो बाकी बल्लेबाज चल ही नहीं पाए। और गेंदबाजी में वही हंस रहे इंग्लैंड क्रिकेट टीम का। गेंदबाजी हम लोग कहें कि उतना उत्कृष्ट लेवल का हुई है, वो हुई ही नहीं है। एक दौर था जेम्स एंडरसन का, स्टुअर्ट ब्रॉड का, नहीं उसके जाने के बाद से इंग्लैंड की गेंदबाजी ना पूरी तरीके से ब्लंडर हो चुकी है, पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है। एक जोफ्रे आर्चर भाई साहब क्या करेंगे? वो बल्लेबाजी भी काफी कमाल करता है, गेंदबाजी भी उससे आप काफी कमाल की करने की उम्मीद रखें। गेंदबाजी भी काफी कमाल करता है। पहले इनिंग में 5 विकेट चटकाए थे जोफ्रे आर्चर ने, हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों से अच्छी बल्लेबाजी तो जोफ्रे आर्चर करके दे रहे हैं भाई, वो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस इनिंग में भी देखिए इंग्लैंड की जो हालात थी, 168 के स्कोर पर 8 विकेट गिर चुके थे। वहां से ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम लगभग 200 रनों की लीड जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऊपर ठोकेगी। लेकिन वहां से जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक ने किचल्ले पुचल्ले बल्लेबाजों के साथ मिल करके जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का जो लीड था उस लीड को 100 से नीचे लाने में कामयाबी हासिल करी। लेकिन वैसा एक आधे बल्लेबाज के परफॉर्मेंस से क्या होगा? बेन स्टोक बल्लेबाजी में थोड़ा अच्छा किया, 83 रन 82 रन उन्होंने बनाए। जोफ्रा आर्चर ने 50 लगाई। लेकिन भाई साहब यदि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर खिलाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हम लोग शिकस्त दें, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में दबोचे, तो एक तो एक्स्ट्रा एडवांटेज लेवल की परफॉर्मेंसेस की आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंसेस करना पड़ेगा और सारे के सारे, और दूसरी बात है सारे के सारे खिलाड़ियों को लाजवाब परफॉर्मेंसेस करना पड़ेगा, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करना पड़ेगा। तब जाकर के आप जो है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में चुनौती दे पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देने की सोच पाएंगे। लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अंदर वो फायरनेस दिखाई नहीं दे रही है। मेंटल तौर पर जो है ये लोग तैयार नहीं है। एक हैरी ब्रूक इस सीरीज में थोड़ा बहुत जो है अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी, हालांकि वो भी स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपको वैसा स्टार्ट मिल रही है, उस स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बेन स्टोक थोड़ा सा जो मतलब परफॉर्मेंसेस करते हुए नजर आए। उसके अलावा आप डकेट की बात करें, क्रॉली की बात करें, ओली पोप की बात करें, जेमी स्मिथ की बात करें, सारे के सारे खिलाड़ियों ने ब्लंडर परफॉर्मेंसेस किया है, सारे के सारे खिलाड़ी फ्लॉप परफॉर्मेंसेस किया है। और इस तरह के परफॉर्मेंसेस की वैसा हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे यार, इस तरह का परफॉर्मेंस इंग्लैंड क्रिकेट टीम करेगी। जो रूट से बहुत ज्यादा वैसा उम्मीद थी। जो रूट बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है। आप समझिए ना भाई, 39 शतक जो रूट के हैं इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में, 40 शतक अब हो गए और ये सबसे ज्यादा शतक है किसी प्लेयर की। हम लोग बात करें जो प्लेयर अभी करंट में खेल रहे हैं, उस प्लेयर के हिसाब से हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा सेंचुरी है। इंग्लैंड में भी उनसे काफी कमाल के परफॉर्मेंसेस की उम्मीदें लगाई जाती थी, लेकिन एक मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी। और बाद बाकी उनके परफॉर्मेंसेस पर हम लोग यदि नजर डालें तो पिछले मतलब 5 इनिंग इंग्लैंड क्रिकेट टीम खेल चुके हैं, उसमें काफी फ्लॉप है, काफी ब्लंडर है। तो जाहिर तौर पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि वैसा ऐसे जो है आप 5-0 से हार करके आएंगे ऑस्ट्रेलिया से। जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस चल रहा है, जिस तरीके से आपकी
इंटेंसिटी दिख रही है, इस अंदाज में आप 5-0 से हारेंगे। और ऑस्ट्रेलिया उस मोड में दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी उस टाइप की है, बल्लेबाजी उस टाइप की है। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी जो है उस टाइप की है ही नहीं, लेकिन भाई साहब देखिए, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सारे टॉप ऑर्डर को सेटअप कर दिया, सारे मिडिल ऑर्डर को सेटअप कर, सबको सेटअप कर दिया भाई इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जाकर के। आप ओपनिंग में देख लीजिए, ओपनिंग में पिछले कई सालों से एक्सपेरिमेंट चल रहे थे यार कौन ओपनिंग करेगा, लेकिन टेविस हेड और जैक लीदरलैंड फिक्स हो चुके हैं। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर देखिए, मानस हुसैन भी फॉर्म में आ चुके हैं, सारे प्लेयर को फॉर्म में ला दिया इंग्लैंड के गेंदबाजों ने। ये इंग्लैंड गेंदबाजों की वहां पर खासियत रही है। जोफ्रे आर्चर का रिदम ही नहीं दिखाई दे रहा भाई, कहां जोफ्रे आर्चर से 150 की हम लोग उम्मीदें लगा रहे थे वो जाएंगे वहां पर 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करेंगे, लेकिन 130-135 पे सिमट गए हो। तो ये साफ तौर पर संकेत है कि भाई बजबॉल जो है वो फिनिश्ड हो चुका है। बजबॉल का एरा जो है वो खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम को जो एक अलग लेवल से सोचना पड़ेगा, एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, यदि उसे अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो। नहीं तो इंग्लैंड की टीम ओडीआई और टी20 में क्या ब्लंडर कर रही हो तो आप सभी लोगों को पता ही है। लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में भी इंग्लैंड का बजबॉल का जो औरा था वो धीरे धीरे खत्म कर रहा है, दम तोड़ रहा है। और यहां पर ब्रेंडन मैकलम की भी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि वैसा एसेज यदि हारती है इंग्लैंड क्रिकेट टीम और शर्मनाक तरीके से हारती है, 5-0 से हार गई, तो सोचेगी इंग्लैंड की मैनेजमेंट कि भाई साहब क्या ब्रेंडन मैकलम का कोचिंग पद पे होना ये इंग्लैंड की टीम के लिए डिजास्टर साबित हुई है। और ज्यादातर तो हम लोग बात करें तो हुई है, जब से ब्रेंडन मैकलम कोच बने हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम की, बजबॉल वाला जो अप्रोच है उसने इंग्लैंड का बेड़ा गर्क किया है भाई साहब, गर्क करके रख दिया। आप लोगों को माननी पड़ेगी ये बात, ये तार्किक बात है, ये बातें सच है। बहुत ही वाहियात करी है, बहुत ही वाहियात करी इंग्लैंड क्रिकेट टीम। इस बजबॉल के चक्कर में जो उसने अपनी बैंड ऐसी तैसी बजा करके रख ली है इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने, उसको लेकर के सोचना पड़ेगा इंग्लैंड क्रिकेट टीम। इस मैच में हालांकि परिवर्तन की भी उम्मीदें थी कि इंग्लैंड की टीम बदलाव करेगी, ये करेगी वो करेगी, सारे एक्सपेरिमेंट करेगी, नए प्लेयरों को चांस मिलेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। दारू पार्टी हुई। इंग्लैंड की टीम दूसरे टेस्ट मैच में हार के बाद ब्रेंडन मैकलम का जो स्टेटमेंट, अरे भाई क्या ये स्टेटमेंट था उसका, वो बोल रहा है कि भाई हमने ओवर प्रैक्टिस कर ली जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम यहां पर हारी है। उसके बाद से चिल मनाने के लिए लोग गए और चिल मना करके आए भी तो परफॉर्मेंसेज वही का वही रहा, कुछ परफॉर्मेंसेज सुधरा नहीं, बल्कि उससे भी वाहियात परफॉर्मेंसेज जो तो दिखाई दे रहा है। यहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम एक बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है और ऐतिहासिक हार यदि इंग्लैंड को यहां पर हराए तो ही पॉसिबल है, कोई पॉसिबल है। हमें तो ऐसा लग रहा है इंग्लैंड का 5-0 से जो है वो लोडिंग चालू हो रहा है, हार का लोडिंग जो सिलसिला जो है वो चालू हो रहा है। इंग्लैंड की टीम को शो अप कर रही है कि ये 5-0 से यहां पर हारने के लिए आई है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाई। जिस टाइप की इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस रही, ये नहीं हरा पाएंगे। इस मेंटल स्ट्रेंथ के आधार पर आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर के लिए सोच रहे हैं भाई हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हरा देंगे, ये असंभव है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या आप लोग क्या कहना है इंग्लैंड की टीम को लेकर के, बजबॉल के हौवे को लेकर के? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के